Hello students, today we are going to discuss your worksheet number 44 of class 10th science. Today's date is 14th October 2020 and your chapter is chapter number 5 periodic classification of elements. हमने आपकी प्रीवियस वर्कशीट के अंदर देखा, हमने पढ़ा था डॉबनियर ट्रायड पढ़ा था और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रीड किया था, जिसके अंदर हमने देखा उन्होंने किस तरीके से इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया था इन देयर टेबुलर फॉर्म. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. After the rejection of the Newland's law of octaves, many scientists continue to search for the pattern that correlated the properties of element with their atomic masses. जब न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है वो लगे रहे एक पैटर्न सर्च करने के लिए कि अब किस बेस पे हम जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी एटॉमिक मासेस से रिलेटेड उनको किस तरीके से किस पैटर्न के अंदर अरेंज करें. अब इसके बाद जो मेन क्रेडिट गया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट विच गोज टू द न्यू फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट इज Dmitry Ivanovich Mendeleev, who was born in the Tobolsky in the Western Siberian and which is in Russia on 8th February 1834. उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया इन अ टैबुलर फॉर्म और उनकी टेबल को उन्होंने नाम दिया मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल. उनकी टेबल प्रूव करने के बाद जो है केमिस्ट्री इंडस्ट्री में एक मोटिवेशनल लहर सी दौड़ पड़ी कि न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी जो है वो और स्टार्ट होने लगी. He was the most important contributor to the early development of the periodic table of the element when the element were arranged on the basis of their fundamental properties. जहाँ पे अब एलिमेंट्स खाली अपने एटॉमिक बेसिस के बेसिस पे अरेंज नहीं हो रहे थे, वो अपनी और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी अरेंज्ड हो रहे थे अलॉन्ग विद देयर एटॉमिक मासेस. ठीक है, अब देखते हैं कि मेंडलीव के क्या क्या की पॉइंट्स थे. मेंडलीव स्टार्ट हिज वर्क्स विद 63 elements. He examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and the chemical properties. मैंडल ने 63 एलिमेंट्स को लेकर अपना काम शुरू करा और उन्होंने उस पर वर्क करते हुए जो है एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करा किन किन के बीच में, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के बीच में और उन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में. Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compound formed by the element with oxygen and the hydrogen. उनकी chemical properties के साथ साथ Mendeleev ने इस तरफ भी बहुत जोर दिया और ध्यान दिया कि ये जो सारे elements हैं ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन करके कंपाउंड बना रहे हैं उन्होंने उसकी तरफ भी बहुत ध्यान दिया. अब उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही क्यों सेलेक्ट किया? उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसलिए सेलेक्ट किया बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विद ऑलमोस्ट एलिमेंट. मतलब क्योंकि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ये लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ जो है कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं. द फॉर्मूले ऑफ द हाइड्राइड्स यानी जब कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्राइड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ करता है तो ऑक्साइड्स बनाता है. फाउंड बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन. जब हम किसी एलिमेंट को क्लासीफाई कर रहे हैं तो जो उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बने हैं, हम उन कंपाउंड्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी एक इम्पॉर्टेंट जगह दे रहे हैं इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हुए. ठीक है, तो मेंडल ने ये काम भी किया. On keeping the element with the similar properties together, he observed that most of the element got placed in the periodic table. जब उसने ये देखा कि वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले सभी एलिमेंट्स को एक साथ रख रहा है तो उसने देखा कि लगभग सभी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अंदर स्पेस मिल रहा है और वो उनको जो है प्रॉपरली अरेंज कर पा रहे हैं एंड वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उनको अरेंज कर दिया. It was also observed that there occurs a periodic reoccurrence of the elements with the similar chemical and the physical properties. उन्होंने ये भी देखा कि जब वो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जैसे ही एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऐसे बड़े सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर हैं. ऑन दिस बेसिस अब तक जो उन्होंने पूरी ऑब्जर्वेशन करी और जो पूरा स्टडी करा, जिस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया, मेंडल ने एक प्रिंसिपल फॉर्मुलेट करा जिसे बोलते हैं पीरियोडिक लॉ.
उन्होंने ये कहा दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. दैट मीन्स एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टी है, वेदर दे आर फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टी, वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ये नीचे आपकी पीरियडिक टेबल दी गई है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ली गई है पीरियडिक टेबल. आप अपनी एनसीईआरटी से पीरियडिक टेबल रेफर कर सकते हैं. इसके अंदर आप देख रहे हैं मेंडेलीव की जो पीरियडिक टेबल है, मेंडेलीव ने जो है 8 ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स को प्लेस किया है पूरी टेबल के अंदर और अपने पीरियड्स के अंदर. तो ये जो आपके हैं, ये आपके वर्टिकल कॉलम्स जो हैं ऐसे करके ये ग्रुप्स हैं. तो 8 वर्टिकल ग्रुप्स हैं इसके अंदर, और ये हैं आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम्स. तो मेंडल ने अपनी पीरियडिक टेबल को जो है किस में डिफाइन करे? 8 ग्रुप्स के अंदर, जो आपके वर्टिकल ग्रुप्स हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है. लेट्स डू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दिस वर्कशीट. फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज मेंडलीव पीरियडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. ये जो आपके गिवन फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं, इनके ऑक्साइड्स की रिएक्शन क्या होगी? फर्स्ट है पोटेशियम. पोटेशियम फॉर्म ऑक्साइड, या पोटेशियम ऑक्साइड इज K2O. सेकेंड इज कार्बन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3. सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑक्साइड. बेरिलियम, बेरिलियम oxide. So these are the oxides of the following elements. Second question is, what is the basis of the periodic law formulated by the Mendeleev? Answer is here. Mendeleev formed a periodic law which states that the properties of the elements are the periodic function of their atomic masses and increasing atomic masses. Here is your answer number 2. Question number 3 is, what are the criteria used by the Mendeleev in creating his periodic table? अपनी periodic table को create करते हुए Mendeleev ने क्या criteria लिया? He has adopted the 2 criteria or 2 properties that are elements are arranged in the increasing order of their atomic masses. Second one is similarity of the chemical properties. That is, the elements with the similar chemical properties should be in the same group. These are the 2 properties. After that, question number 4. Why did Mendeleev concentrate on the compounds formed by the elements with the oxygen and hydrogen? मेंडल ने इस बात पे क्यों जोर दिया, क्यों ज़्यादा ध्यान लगाया कि जो कंपाउंड एलिमेंट्स के फॉर्म हो रहे हैं विद द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन? क्यों? बिकॉज द रीज़न इज़ दैट because the hydrogen, they term is used for hydrogen and for oxygen, because hydrogen and oxygen are highly reactive and hence form the compound with almost all the elements. Question number 5. Complete the sentence. In Mendeleev's periodic table, vertical columns are ये आपके columns हैं, ये क्या हैं? These are groups. एंड द हॉरिजॉन्टल रोज, ये जो रोज हैं ये क्या थी? हमारी पीरियड्स. तो इन Mendeleev's periodic table, groups, vertical columns are called the groups and the horizontal rows are called the periods. So here we discussed your worksheet number 44. Hope you understand. Thank you.